अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं और इस वक्त जो अगली खबर में मिल रही है वो आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां एमपी में फिर सरकारी बसें चलेंगी। 21 साल बाद ये फैसला फिर लिया गया है। प्रदेश में जन बस सेवा लागू होगी। अप्रैल 2026 से इंदौर में शुरुआत होगी। 6000 रूट पर ये बसेस दौड़ेंगी। 10,000 से ज्यादा बसें चलेंगी। 2027 तक सभी जिलों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र को जोड़ना इसका लक्ष्य है। सरकार तय करेगी बसों का रूट संचालन, निजी ऑपरेटर करेंगे। खबर पर जानकारी के लिए दिव्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बस चलाने का सरकार का निर्णय, लेकिन इसके पहले बंद करने की खबरें जो सामने आई थी वो नुकसान भी बताया जा रहा था, लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो ऑपरेटर्स को दी जाएगी और रूट सरकार तय करेगी और मकसद सीधा यही कि ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ना। जी बिल्कुल पारुल, जिस तरह से ये फैसला लिया गया 21 साल बाद जो सरकारी बसें फिर चलाई जाएंगी और इसका पूरा जो है कंट्रोलिंग जो रहेगी वो सरकार के पास रहेगी और इस पूरी योजना को जनबस सेवा का नाम दिया गया है पारुल। और जैसा कि पहले एक जो राज्य परिवहन निगम मध्य प्रदेश में चलता था उसको घाटे में लाकर उसको बंद कर दिया गया, वो बंद हो गया। उसके बाद हजारों कर्मचारी बेघर हुए, कई लोगों के पास रोजगार नहीं था और बहुत बुरी स्थिति कर्मचारियों की हुई। उसके बाद 2010 में बीसीएलएल को जेएनयूआरएम की योजना के तहत जो फंड मिलता है उसके तहत बीसीएलएल जो है वो स्थापित किया गया। उसके बाद जो ये आप रेड बसें, सिटी बसें, जो सिटी लिंक बसें जो आप देखती हैं वो चलती है, उनका संचालन किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी कई सारे जो आरोप हैं बीसीएलएल पे लगे कि कहीं ना कहीं ये जो रेड बसें इतनी महंगी बसें खरीदी गई और ये इतने सालों तक नहीं चली थी, वो नहीं रही। उसके बाद अब ये सेवा भी पूरी तरह चौपट हो चुकी है। अब कोशिश की जा रही है जन बस सेवा चलाने के लिए और जो जैसा कि आपने अभी बताया कि ग्रामीण जो अंचल है उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले ये दिग्विजय सिंह सरकार के समय पारुल ये हमेशा आरोप रहता था, ये समस्या रहती थी कि कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अभी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कनेक्टिविटी लगातार बढ़ गई है, तो अब कोशिश की जा रही है कि कनेक्टिविटी तो अच्छी हो गई लेकिन अब बस सेवा बेहतर हो सके और उसके साथ इसका फायदा केवल मध्य प्रदेश के अर्बन एरियाज में ही नहीं, जो ग्रामीण एरियाज हैं उधर भी मिले। पारुल, बिल्कुल शुक्रिया जानकारी के लिए दिव्या। तो ग्रामीण अंचल और उन जगहों पर खास तौर पर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक नहीं है, अब 21 साल बाद अब सरकारी बस चलाने का ये जो निर्णय है ये जनता को कैसे जनता से देखती है, क्योंकि देखिए जब आप घरों से बाहर निकलें और आपको कई किलोमीटर जाकर कहीं ट्रांसपोर्टेशन मिले, बस मिले, गाड़ी मिले, ऑटो मिले, तो काफी दुखदाई हो जाता है। लेकिन अगर ये बसेस ग्रामीण अंचलों तक जाएंगी, गांव-गांव तक पहुंचेंगी, तो लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या का हल होगा और एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो माध्यम है अब वो बहुत आसान हो जाएगा, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन वीक है।